मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं राकेश, आपका प्यारा दोस्त और होस्ट, फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू। और जल्दी से जल्दी, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, अब जल्दी से जल्दी इस सुडोकू को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए। और ध्यान रहे, 5 मिनट से पहले बन जाना चाहिए, 5 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो फिर और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना। फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हो रही है। तो चलिए, और मैं आपको जल्दी से इसके नियम समझा देता हूँ। नियम तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर 9 स्क्वायर है ना। और हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक्स दिए गए हैं और हर स्क्वायर को इस प्रकार से भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर उसमें आ जाए, है ना। यहाँ पर 9 लाइन्स हैं, 9 हॉरिजॉन्टल लाइन्स भी हैं और वर्टिकल लाइन्स भी हैं। और उनको भी इस प्रकार से भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर उनमें आ जाए। ध्यान बस इस बात का रखना है कि 5 मिनट के अंदर ये हो जाए पूरा, और कोई भी नंबर 1 से लेकर के 9 तक का वो रिपीट ना हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो या स्क्वायर हो, है ना। तो चलिए, आइए आप और मैं, हम सब लोग मिल करके इसको बनाते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पॉज करके इसको बना लिया होगा। अब आइए आप अपने आंसर इसके साथ मैच कराइए, है ना। तो इसको बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन सा स्क्वायर में सबसे कम ब्लॉक खाली है, क्योंकि उसको भरना सबसे आसान होता है, चाहे वो स्क्वायर हो या लाइन हो, है ना। चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो। अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है, तो इसको रहने देते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे 4 ब्लॉक्स खाली है। किसी और स्क्वायर में चलते हैं, 1 2 3 यहाँ 3 ब्लॉक्स खाली हैं। किसी और लाइन में चलते हैं जहाँ पर कि 3 से कम खाली हो, ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पे 3 ब्लॉक खाली है ना। तो चलिए, सबसे पहले इस वाले स्क्वायर में चलते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 है, यहाँ पर 1 2 3। हाँ, इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग लग रहा है, फिर 4 मिसिंग है, 4 मिसिंग लग रहा है, फिर 5 6 7 और 8, 3 4 और 8 मिसिंग लग रहा है ना। यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 या 8। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि 3 ना तो यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा। तो 3 के लिए तो सबसे बेस्ट पोजीशन ये होगा, है ना। तो 3 को तो पोजीशन मिल गया। अब रह गया 4 और 8। अब यहाँ पर या तो 4 होगा या 8, इधर भी या तो 4 होगा या 8। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि 8 इधर होगा और 4 इधर होगा, और बहुत ही आसानी से हमारा ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं किसी और स्क्वायर में या किसी और लाइन में। इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं वो 2 नंबर कौन कौन सा मिसिंग है। 1 2 मिसिंग लग रहा है ना, और 3 भी मिसिंग है, क्योंकि 4 5 6 7 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 3। इस वाली लाइन की बात करें, इस वाले स्क्वायर की ही बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और इधर 3 होगा, क्योंकि किसी भी स्क्वायर में कोई नंबर भी रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं किसी और लाइन में। अब देखते हैं, अगर इस वाले लाइन की बात करें, इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 ब्लॉक्स खाली है। तो एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा वो 4 नंबर मिसिंग है ना। अगर यहाँ पर ये सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो आगे चले जाएंगे, है ना। तो 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 भी मिसिंग है, 6 7 और 8 और 9, 4 5 8 और 9 मिसिंग है, यानी कि 4 5 8 और 9 मिसिंग है। अब अगर 9 की बात करें तो 9 ऑलरेडी यहाँ पर है, इस वाले लाइन में है ना। तो इसका मतलब कि 9 ना तो यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा, किसी भी लाइन में भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो सकता है। और 9 यहाँ भी है, इसका मतलब कि 9 ना तो यहाँ होगा, ना यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा। 9 के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन ये है, और 9 को पोजीशन मिल गया, है ना। 9 इस वाले लाइन में भी था, तो इसका मतलब कि 9 तो यहाँ नहीं होगा, है ना। और 9 यहाँ भी है, इसका मतलब कि 9 ना तो यहाँ होगा, ना यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा। तो एक पोजीशन ये रह गया, तो 9 को तो ये पोजीशन मिल गया। अब आते हैं 4 पर। तो 4 के लिए अभी फिलहाल से कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना, तो 4 पर रहने देते हैं। अब आते हैं 5 पर। तो 5 की बात करें तो 5 यहाँ पर ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसका मतलब कि 5 यहाँ तो नहीं होगा, है ना। यानी कि 5 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन 5 के लिए अभी कोई क्लू नहीं है। अब 8 की बात करें तो 8 के लिए भी अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं है ना। 5 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ है, तो 5 यहाँ तो नहीं होगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन अभी 5 के लिए नहीं। 4 के लिए भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। और 8 के लिए
8 के लिए भी कोई क्लू नहीं मिला, तो अभी फिलहाल के लिए उसको रहने देते हैं। आते हैं इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 और 4, है ना, यहाँ वाले स्क्वायर में। या फिर इसके पहले देख लेते हैं 1 2 और 3, इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है, तो 4 के कंपैरिजन में 3 ब्लॉक को भरना वो थोड़ा आसान है, तो वो देखते हैं, है ना। 1 है, फिर 2 3 4 5 6 7, फिर 8 और 9, 2 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 2 8 या 9 में से कोई एक होगा। अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 9 है, इसका मतलब कि 9 यहाँ नहीं होगा, और इस वाले लाइन में 2 भी ऑलरेडी यहाँ है, इसका मतलब कि ना तो यहाँ 9 होगा ना 2 होगा, यहाँ पर 8 होगा, तो 8 को तो पोजीशन मिल गया, है ना। अब आते हैं 2 और 9 पर, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 9, यहाँ भी या तो 2 होगा या 9। इस वाले लाइन में यहाँ पर 9 है, इसका मतलब कि इधर 2 होगा और इधर 9, और ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं इस वाले स्क्वायर में, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। यहाँ पर 1 है, फिर 2 भी मिसिंग है, 3 4 5 6 7 और 8 मिसिंग है ना, 2 7 और 8। यहाँ पर या तो 2 होगा या 7 या 8, यहाँ भी 2 7 या 8, यहाँ भी 2 7 या 8 में से कोई एक होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 और 8 है, तो एक नंबर जो रह गया वो है 7, इसका मतलब कि 7 के लिए सबसे परफेक्ट पोजीशन ये रहेगा। अब बचा 2 और 8, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 8, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 8, लेकिन अभी फिलहाल 2 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। तो अब और किसी लाइन में चलते हैं, 1 2 3, इस वाले लाइन में 3 ब्लॉक खाली, तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा मिसिंग है। 1 है, फिर 2 मिसिंग लग रहा है, फिर 3 और 4 मिसिंग लग रहा है, 5 6 7, 2 4 7 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 या 7, 2 4 7, 2 4 7 में से कोई एक होगा। इस जगह की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 भी है और 7 भी है इस लाइन में, तो कोई एक रह गया नंबर, वो है 4, तो 4 को तो पोजीशन बहुत ही आसानी से मिल गया, है ना। अब बचा 2 और 7, यहाँ पर या तो 2 होगा या 7, इधर भी या तो 2 या 7। अब 7 ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि 2 इधर होगा और 7 इधर होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब एक बारी इस वाले स्क्वायर को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब 3 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 5, यानी कि 6 7 और 8 मिसिंग है, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर या तो 6 होगा या 7 या 8। अगर 6 की बात करें तो ये यहाँ है 6, यानी कि 6 यहाँ नहीं होगा और 6 यहाँ भी नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब कि 6 यहाँ होगा, है ना। किसी भी लाइन में कोई भी नंबर भी रिपीट नहीं हो सकता है, यानी कि 6 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो एक पोजीशन रह गया और वो है ये, तो 6 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 7, तो 7 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसका मतलब कि 7 यहाँ तो नहीं होगा, तो जो एक पोजीशन खाली रह गया 7 इधर हो गया और बचा हुआ 8 इधर हो गया, और ये वाला हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं किसी और स्क्वायर में, अब इसको भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई क्लू हमें मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 भी मिसिंग है, फिर 6 और 7 और 8, 4 5 और 8। यहाँ पर या तो 4 5 या 8, 4 5 या 8, 4 5 या 8। इस लाइन की बात करें तो 4 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि 4 ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो 4 के लिए तो ये पोजीशन हो जाएगा, है ना। तो 4 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 5 और 8। अब 8 ऑलरेडी यहाँ है, इसका मतलब कि 8 यहाँ नहीं होगा, 8 तो यहाँ होगा, है ना, 8 यहाँ, और रिमेनिंग जो 5 हो गया उसको ये मिल गया। इसका मतलब कि ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट, ये स्क्वायर भी कंप्लीट, ये भी स्क्वायर कंप्लीट। अब आते हैं किसी और स्क्वायर में। हाँ, अब इस तीनों को भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखते हैं इस वाले स्क्वायर में क्या क्या मिसिंग है। 1 2 मिसिंग है, फिर 3 है, 4 मिसिंग है, फिर से 5 मिसिंग है, क्योंकि 6 7 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 या 5। अब यहाँ पर 4 और 5 तो ऑलरेडी है ही इस लाइन में, इसका मतलब कि इधर 2 होगा, तो 2 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 4 और 5, यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब कि इधर 4 और इधर 5, है ना। तो ये वाला हमारा स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4, 4 के 4 स्क्वायर कंप्लीट हो गए। अब रिमेनिंग 5। अब चलते हैं इस वाले स्क्वायर में, देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब 2 ब्लॉक रहता है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा मिसिंग है। 1 2 मिसिंग है, फिर 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर या तो 2 होगा या 8, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 8। अब इस वाले लाइन में 2 ऑलरेडी है, इसका मतलब कि 8 इधर होगा और 2 इधर होगा, और ये वाला हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, है ना। बहुत ही आसानी से हमने 4 स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया है
है ना। अब चलते हैं पांचवें स्क्वायर की ओर। 1 2 3 4 5 स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। अब पांचवें की ओर चलते हैं। इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है और यहाँ वाले में भी 2 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा 2 नंबर मिसिंग है। यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 और 8 मिसिंग है और 9 तो है। यहाँ पर या तो 6 होगा या 8, यहाँ भी 6 या 8 में से कोई एक होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि इधर 8 होगा और इधर 6 होगा और ये वाला हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इस वाले लाइन में, है ना। तो यहाँ पर 1 मिसिंग है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 9, इधर भी 1 या 9 में से कोई एक होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि 9 इधर होगा और 1 इधर होगा और ये वाला हमारा स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर कंप्लीट हो गया। 9 आउट ऑफ 6 आउट ऑफ 9 कंप्लीट हो गया। अब रह गया रिमेनिंग 3। तो चलते हैं अब किसी और स्क्वायर में। अब इस वाले लाइन को देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक है। तो वो कौन सा नंबर है? 1 है, 2 मिसिंग लग रहा है क्योंकि फिर 3 4 5 6 7 8 और 9 तो ऑलरेडी है ना। अब चलते हैं इस वाले लाइन में देख लेते हैं, इस वाले स्क्वायर में देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं वो कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 4 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है और 8। यहाँ पर या तो 5 होगा या 6 या 8। इस वाले लाइन की बात करें तो 6 और 8 तो ऑलरेडी है ही, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा। तो 5 को तो बहुत ही इजीली पोजीशन मिल गया। अब बचा 6 और 8। यहाँ पर या तो 6 होगा या 8, यहाँ भी या तो 6 होगा या 8। अब इस वाले पोजीशन में ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि 6 इधर होगा और 8 इधर होगा और ये वाला स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक रहता है। तो देखते हैं कौन सा मिसिंग है। 1 2 3 4 5 मिसिंग लग रहा है ना। 5, फिर 6 7 8 और 9 और ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में यहाँ भी 2 ब्लॉक और इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक है। तो देखते हैं वो दो नंबर कौन सा मिसिंग है। 1 2 3, फिर 4 मिसिंग है ना, फिर 5 6 7 और 8। 4 और 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 8, इधर भी या तो 4 होगा या 8। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि इधर 4 होगा और इधर 8 और ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ पर किसी भी स्क्वायर में या किसी भी लाइन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, कोई भी नंबर को डालते हैं तो इधर से डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, कोई नंबर दोबारा फिल ना हो जाए, है ना। अब इस वाले लाइन में देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा वो 2 नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है, 2 और फिर 3 भी मिसिंग लग रहा है क्योंकि 4 5 6 7 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 3, इधर भी 1 3 में से कोई एक होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि 3 इधर होगा और इधर 1 होगा और ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं इस वाले लाइन में, यहाँ भी 2 ब्लॉक, यहाँ भी 2 ब्लॉक, इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक और ये हमारा सेंट्रल स्क्वायर है ना। सेंट्रल स्क्वायर को भरना थोड़ा सा टफ होता है। तो 1 2 मिसिंग लग रहा है और फिर 3 क्योंकि 4 5 6 7 8 और 9। इस वाले में 2 और 3 मिसिंग है, यहाँ पर या तो 2 होगा या 3। इस वाले लाइन में 2 ऑलरेडी है, इसका मतलब कि 3 इधर और 2 इधर। तो ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 मिसिंग लग रहा है क्योंकि 6 7 8 और 9 तो है ना। तो यहाँ पर या तो 4 होगा या 5। अब 5 ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, इसका मतलब इधर 4 होगा और इधर 5 और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब लास्ट 2 ब्लॉक्स ऑफ द सेंट्रल स्क्वायर। अब देख लेते हैं वो 2 नंबर कौन सा मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है और 7 और 9। यहाँ पर या तो 6 होगा या 9। अब यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि 9 इधर और 6 इधर और बहुत ही आसानी से 9 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के अंदर जो 9 ब्लॉक्स थे यानी कि टोटल 81 ब्लॉक्स भरे जा चुके हैं, है ना। यहाँ पर इस वाले में सबसे थोड़ा सा परेशानी ये हुआ कि सेंट्रल स्क्वायर जो हमारा है वो सबसे एंड में आकर के फिल हुआ, है ना। थैंक यू।